हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 के यूनिट नंबर 3 के पार्ट नंबर 10 वीडियो में कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, उसके बाद सेल कांस्टेंट एंड लास्ट टॉपिक मोलर कंडक्टेंस एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक कंडक्टेंस क्या है। तो आइए देखिए, कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या कहलाएगा? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाई ए सी। तो देखिए सी इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा? 1/r। ठीक है, आर का फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पार्ट नंबर 9 वीडियो में। आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए अपॉन रो इंटू एल। एंड यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स, या हमसे उसको एस एस मीन्स ऐसी जगह क्या आपका है? साइमन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या होती है। देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की जो रेसिप्रोकल होगा उसे हम क्या कहेंगे? कंडक्टिविटी कहेंगे। इस कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कप्पा से। देखिए के जैसा है कुछ, ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे? कप्पा। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होगा? 1/रो। और रो का फॉर्मूला क्या होता है? आर इंटू ए अपॉन एल। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या मिलेगा? कप्पा इज इक्वल टू एल अपॉन आर इंटू ए। यहाँ से इसको हम अलग लिख सकते हैं। कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए। 1/r क्या है? जैसे देखिए 1/r हमने क्या पढ़ा अभी है? कंडक्टेंस है। और एल अपॉन ए को क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट कहेंगे। तो कप्पा क्या था? कंडक्टिविटी। सी क्या है? कंडक्टेंस। और एल अपॉन ए क्या है? सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू क्या होगा? सेल कांस्टेंट। यूनिट ऑफ कप्पा इज इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या हम ले सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। आइए देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। तो जैसा कि अभी देखे हैं कि फार्मूला हम लोग भी पढ़े हैं, कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए। कप्पा इज ए कंडक्टिविटी, सी इज ए कंडक्टेंस, एल अपॉन ए इज ए सेल कांस्टेंट। तो यहाँ से एल अपॉन ए इज इक्वल टू फार्मूला बन जाएगा क्या? कप्पा अपॉन सी। कप्पा क्या है? कंडक्टिविटी, और सी क्या है? कंडक्टेंस। तो सेल कांस्टेंट क्या है? एल अपॉन ए। उसका फार्मूला क्या होगा? कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस। लास्ट है टॉपिक मोलर कंडक्टेंस। मोलर का समझ जाइएगा कि मोलर मतलब यहाँ पे मोलैरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए क्या है? इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस। ऑल द आयंस मीन्स केटायन एंड एनायन प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा वो स्ट्रांग भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रोलाइट वीक भी हो सकता है इन अ सोल्यूशन। ठीक है, मतलब कि एक सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट जब उसमें डिजॉल्व होगा तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? डिकम्पोज होते हैं इनटू ए आयन। और उस आयन से जो कंडक्टेंस डेवलप होती है उसे हम क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। इसे डिनोट किससे करते हैं? कैप एम से। लिखिए कैप एम। तो कैप एम इज इक्वल टू क्या होगा फार्मूला? कैप एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी एम। कप्पा क्या है? कंडक्टिविटी। वी एम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में का जो वॉल्यूम है 1 ग्राम मोल में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ठीक है, 1 ग्राम मोल ऑफ क्या? इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे? वी एम। अब देखिए जो ये वी एम है हम इसे लिख सकते हैं क्या? 1000 अपॉन एम। मान लेते हैं कि मोलैरिटी जो सोल्यूशन की है वो क्या है? कैपिटल एम है। तो वी एम इज इक्वल टू क्या होगा? 1000 अपॉन एम। अब इस वी एम की वैल्यू को इस पे पुट करिए तो क्या मिलेगा? कैप एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ठीक है, कप्पा एम की कैप एम की क्या कहते हैं? यूनिट क्या होगी इसकी? तो देखिए यूनिट ऑफ कैप एम इज इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हम ओम इनवर्स को क्या पढ़ते हैं? साइमन। जैसा कि यहाँ बताया ओम इनवर्स को हम कह सकते हैं क्या? साइमन भी लिख सकते हैं। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यूनिट हमें जरूरी है याद करना, साथ में फार्मूला भी। तो कैप एम इज इक्वल टू क्या होगा? कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। एंड यूनिट ऑफ कैप एम इज इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओम इनवर्स को हम क्या कहेंगे? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, थैंक यू।